कितनी बार कर चुके हैं तो उसको बार करके ठीक नहीं है। एक मिनट इसको आगे कर लेते हैं, जहाँ आपकी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, ये पहले फटाफट कर देते हैं रिवाइज आपका। आई एम जस्ट रिवाइजिंग, ठीक है, जस्ट फॉर योर एग्जाम आई एम रिवाइजिंग दीज टॉपिक्स। तो मेन प्रोसेसेस आपका शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है। ये सब 3 4 5 मेथड्स हैं, ये अलग टाइप के हैं। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग एंड थर्मिट वेल्डिंग। अब सब में इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है, सब में आर्क क्रिएट हो रही है और सब में मोल्टन पूल हो रहा है, लेकिन किसी चीज़ में इसको ऑटोमेटिकली कर रहे हैं और किसी चीज़ में मैनुअली कर रहे हैं। क्योंकि ये है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ये इसमें ऑटोमेटिकली फिलर वायर ऐड किया जा रहा है। जो शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग है एंड गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इसमें मैनुअली आपका फिलर मेटल ऐड किया जा रहा है और मोल्टन पूल को ठंडा किया जा रहा है। क्योंकि मोल्टन पूल जो है इनको ठंडा किया जाता है और कईयों में इसमें फ्लक्स और गैस ऐड करते हैं। टू ऑल दीज मेथड्स विल बी यू आर हैविंग इनर्ट एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर मोल्टन पूल में ऑक्सीजन अगर आ जाए तो आपका वेल्ड क्रैक कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स में बेस पहले देख सुन लो कि इलेक्ट्रिक पावर होगी, आर्क होगा, मेल्ट किया जाएगा, मोल्टन पूल बनाया जाएगा। इनमें या तो फिलर वायर ऑटोमेटिकली ऐड किया जा रहा है या मैनुअली ऐड किया जा रहा है और मोल्टन पूल को कूल किया जा रहा है। और फाइनली इन सब में एक इनर्ट गैस होगी या गैस होगी जो इनर्ट एनवायरनमेंट बनाएगी और इसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देगी। ये बेसिक समझ लो इन सभी का प्रोसेस का। मैं ज़रा हिंदी में बोल रहा हूँ सो दैट आप लोगों को समझ आ रहा है, या इंग्लिश में करूँ, कैसे करना है आपको? कंफर्टेबल ही है ना, ये तरीका सही है ना, क्योंकि अगर पढ़ के सुना दूँ तो यार सबको नींद आ जाएगी। तो तरीका होगा कि हिंदी में बोलूँ, सबको समझ आएगा। ठीक है, तो अब हिंदी में समझाता हूँ। अब शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग जो है, इसमें अगर आप देखो वेल्डिंग पावर सोर्स है, एक करंट हो हैंडल है, इलेक्ट्रोड है और इसमें फ्लक्स आता है और यहाँ क्लैंप किया जा रहा है। क्लैंप इसलिए किया जा रहा है अर्थिंग करने के लिए, और वेल्डिंग केबल आ रही है तो इसको भी ग्राउंडिंग किया जा रहा है। अब इसमें क्या है, फ्लक्स के ऊपर मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर जो मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स लगाया जाता है सो दैट इलेक्ट्रिक करंट पास हो, और ये इलेक्ट्रिक आर्क जो है जंप करेगी इलेक्ट्रोड से काम। तो आप थोड़ी दूर रखोगे तो एक आर्क जंप करती है। वेल्डिंग आपने देखी होगी ना, आर्क को एकदम टच नहीं करते, टच करके दूर करते हैं। वो दूर इसलिए करते हैं कि वो आर्क जंप करेगी, और जैसी आर्क जंप करेगी हीट इतनी क्रिएट हो जाएगी कि इलेक्ट्रोड भी मेल्ट करेगा और बेस मेटल भी मेल्ट करेगा और दोनों एक मोल्टन मेटल पूल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद वो ठंडा हो जाएगा, एक पीस हो जाएगा, वो वेल्ड हो गया। ठीक है, ये तरीका ये है कि उसको आग को लगा के दूर करते हैं तो आग जंप करती है और दोनों को मेल्ट करती है और एक सॉलिड पीस बनाती है। अब क्या है, मोल्टन पूल को सराउंड किया जाता है प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्यूम क्लाउड। एक क्लाउड इसको प्रोटेक्ट करता है सो दैट ऑक्सीडाइज ना हो, ऑक्सीजन अंदर ना जाए। ऑक्सीजन अगर अंदर जाएगा तो कई टाइप के डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे जिसके कारण वो वीक हो जाएगा। और इसमें एक स्लैग होता है जिसको कचरा कहते हैं, कचरा वो होता है इसका, जिसको निकाला जाता है, उसको वापस चिप करके निकाल देते हैं। अब ये शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड है वो डंडे के जैसे लगता है, इसलिए इसका नाम है स्टिक वेल्डिंग। ये अगर अब देखो, ये इलेक्ट्रोड क्या है, स्टिक के जैसे लगाते हैं, तो इसका नाम दूसरा वेल्डिंग है। ठीक है, तो ये शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग आपका हो गया। अब हाँ आ रहा है, आ जाओ। मैं ठीक। अच्छा, आई एम जस्ट बीइंग कॉल्ड, एक्चुअली आई एम इन द हॉस्पिटल, तो वो जरा डॉक्टर बुला रहे हैं। सो आई विल कम बैक इन अबाउट 10 मिनट्स, 5-10 मिनट। तब तक आप अपना स्टडी कर लो। आई एम कमिंग इन 5-10 मिनट। ठीक है सर। ओके, इन दिस स्टिक वेल्डिंग ये देखा है कि स्टिक के जैसे ये लगा रहता है। सो ये आग जंप करता है, मोल्टन हो जाता है एंड देन दिस मेल्ट्स। सो एक डायरेक्शन में होता है एंड देन देयर इज अ कवरिंग ऑफ गैस सो दैट ऑक्सीडाइज ना। सो दिस इज द मोस्ट ओल्डेस्ट टाइप ऑफ वेल्डिंग, राइट। सो इसमें जैसे गैस जनरेट हो रही है वो भी इलेक्ट्रोड से ही हो रही है ना ये? हाँ, इलेक्ट्रोड से प्लूम ऑफ गैस जनरेट हो रही है जो उसको इनर्ट कर रही है। अगर आप ये देखो डायग्राम, इसमें क्या देखो, प्लूम ऑफ गैस है ना, इससे जो जनरेट हो रही है वो इसको इनर्ट कर रही है। ये आया था ना इसमें, ये देखो, ये जो आर्क वेल्ड हो रही है ना, तो ये गैस इससे जनरेट हो रही है और ये गैस जो है इस मोल्टन वेल्ड को शील्ड कर रही है सो दैट ऑक्सीजन अंदर ना जाए। तो अगर आप डायग्राम बनाओगे तो इस टाइप के डायग्राम बना देना फॉर
शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग। इसमें ये स्लैग है और ये स्लैग को चिप ऑफ किया जाता है। अगर आप देखो वो चिप ऑफ करते हैं, छोटा हैमर लाते हैं वेल्डिंग के टाइम, उसको निकाल देते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स लगा होता है। फ्लक्स एक कोटिंग है जो इसको मेल्ट करता है और बेस को मेल्ट करके एक मोल्टन पूल बनाता है, और ये गैस जब तक पूल ठंडा ना हो उसको गार्ड करती है। जब ठंडा हो गया फिर तो गैस की जरूरत नहीं, एक बार ठंडा हो गया तो ऑक्सीडाइज नहीं हो। और डायरेक्शन फिर एक डायरेक्शन में होती है। अगर आप ये भी देखो डायग्राम, ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन कर रहा है, ऐसे कर रहा है, यहाँ से शुरू हो गया यहाँ होते जा रहा है। तो दिस इज शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग। यहाँ भी देख लो गैशियस क्लाउड है, और ये क्लाउड जो है ऑक्सीजन को अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देगा। नहीं तो अगर ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा तो वेल्ड के अंदर इंक्लूजन्स हो जाएंगे और वो इंक्लूजन्स इसको क्रैक कर देंगे। अब ये सस्ता होता है, इलेक्ट्रोड काफ़ी सस्ते होते हैं, तो ये सिंपल टाइप है, ठीक है। तो इसमें आपका जो थिकनेस ऑफ मटेरियल है 1/16 इंटू सेवरल थिंग्स इंचेस थिक। सेम मशीन से हम वेल्डिंग कर सकते हैं, और ये पोर्टेबल मशीन यूज़ कर सकते हैं पावर सप्लाई के लिए। और इससे हम कास्ट, आयरन, स्टील, निकल एंड एल्युमिनियम भी वेल्ड कर सकते हैं। तो ये सब आप लिख सकते हो, स्मॉल पॉइंट्स के कैसे यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, इसमें गैस कौन सी आती है, वो सब आप इसमें कर सकते हो। बट इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। एडवांटेज भी थे कि वो सस्ता है, पोर्टेबल है, लेकिन डिसएडवांटेज है कि स्मोक काफ़ी आ रही है, स्पार्क काफ़ी आ रही है, और जिससे आपके आइज़ पे इफेक्ट हो सकता है। आपको ग्लासेस पहननी पड़ती है, वेल्डिंग ग्लासेस, एंड क्लीन अप करना पड़ता है, स्लैग निकालना पड़ता है। स्लैग अपने आप नहीं निकलेगा, उसको चिप ऑफ करना पड़ता है। और वेल्डिंग जो है स्लो है, प्लस इसमें ऑपरेटर स्किलफुल ट्रेन करके होगा, कोई अनाड़ी को हम नहीं बिठा सकते, ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये क्लियर है सबको? शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग ये क्लियर होगी ना अब? चलो अब हम सेकेंड बार, अब क्लियर हो गई है, पहले क्लियर नहीं थी, अब क्लियर हो गई है। तरीका अलग यूज़ किया ना मैंने, तरीका अलग यूज़ करने से ही आता है ना। सेकेंड तरीका है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको कहते हैं GMW। अब इसका तरीका बताएंगे क्या। इसमें शील्डिंग गैस अलग से आ रही है, देखो इसमें शील्डिंग गैस अलग से प्रोवाइड हो रही है, जबकि शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग में कोई शील्ड गैस अलग से नहीं आ रही थी, वो इसी की प्लूम इसको कवर कर रही थी, गैशियस क्लाउड। फ़र्क ये है। इसमें आपका ये जनरेटर है, इसमें आपका फ्लो मीटर है जहाँ से शील्ड गैस आएगी, वायर फीडर है, गन केबल है, गन अलग से, एंड क्लैंप तो वही चीज़, क्लैंप का सही है। अब इसमें आर्क क्रिएट कर रहे हैं कंटिन्यूस वायर इलेक्ट्रोड एंड बेस के बीच में। इसमें जो करंट है वो कांस्टेंट रेट में आना चाहिए, एंड फिलर मेटल जो है वो पतला होता है, सो दैट इज ऑटोमेटिकली फेड इनटू द पूल। इस मेथड में मैनुअल फीडिंग नहीं है फिलर मेटल की, इसमें ऑटोमेटिक फीडिंग है। शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग में मैनुअल मेथड था, इसमें ऑटोमेटिक मेथड है। अब इसमें गैशियस क्लाउड नहीं है, तो इसके लिए हम शील्ड गैस अलग से प्रोवाइड करते हैं टू प्रोटेक्ट इट। दैट इज़ वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसमें भी आपकी गैस इनर्ट गैस है, पहले वाले में भी थी, लेकिन पहले वाली फ्लक्स से जनरेट हो रही थी, इसमें सेपरेट वी प्रोवाइड शील्ड गैस। सभी मेथड्स में शील्ड गैस है टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम एंटरिंग द मोल्टन पूल, लेकिन इसमें फ्लक्स नहीं यूज़ हो रहा। तो जब फ्लक्स नहीं हो रहा है तो इसमें ना इसमें कोई स्लैग है, ना कोई कोरोजन, इसमें कोई फ्री ऑफ कंटामिनेंट्स है, और साफ़ सुथरा है। फिलर मेटल जो है बेस मेटल जैसा ही है, इसमें कोई अलग से नहीं है, बट इज ऑलमोस्ट द सेम मेटल एज बेस मेटल। अच्छा, ये काफ़ी फास्ट है, एंड दिस कैन बी यूज्ड इन थिन गेज ऑल्सो। उसमें 1/16 था, इससे भी थिनर में इसमें यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज हैवी प्लेट, एंड इट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्टील, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, एंड कैन बी यूज अदर मेटल ऑल्सो। तो ये काफ़ी जगह टाइप ऑफ वेल्डिंग्स हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतना हाई स्किल नहीं चाहिए जितना शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग में चाहिए। इसमें लोअर ऑपरेटर स्किल चाहिए, कोई हाई लेवल स्किल नहीं चाहिए, एंड इसकी वेल्डिंग रेट फास्ट है, उसकी वेल्डिंग रेट स्लो थी। दूसरा, इसमें वेल्ड के बाद कोई स्लैग नहीं है, तो पोस्ट वेल्ड क्लीन अप टाइम नहीं लगता, सो दैट्स वाई ये फास्ट है। ये देखो दिखा रहे हैं, डायरेक्ट वेल्ड हो रहा है, कोई उसमें क्लीन अप नहीं चाहिए। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ये डायग्राम आपको ये वाला बनाना है कि शील्ड गैस है और गैस पैसेजेस है ये गन से,
वेल्डिंग गन अलग से है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड है जो कंज्यूमेबल नहीं है। यू कैन हैव एन एक्स्ट्रा फिलर रॉड या ऑटोमेटिक इसमें लोडिंग हो सकती है। यहाँ शील्डिंग गैस है, इंसुलेटिंग शीट है, इलेक्ट्रिक होल्डर एंड आईजी सप्लाई अलग से। इनर्ट गैस यहाँ से आर्गन या हीलियम की आएगी, आर्गन या हीलियम यूज़ करते हैं इसमें। डायग्राम बेटर है, अगर आप देखो गैस हेड है, शील्डिंग गैस आर्गन या हीलियम है, कंटैक्ट ट्यूब है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड विल नॉट बी कंज्यूम। अलग से हम फिलर रॉड यूज़ कर सकते हैं, ये कंज्यूमेबल है, ये नॉन कंज्यूमेबल है। इलेक्ट्रिक आर्क है, वेल्ड बेस है एंड शील्डिंग गैस है। तो ये कॉपर शू है विच इज़ ऑप्शनल। अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोड इज़ नॉट बिल्डिंग और फिलर मेटल जो है थिन है, ये जरा कम करें। अब इसमें क्या है कि हम शील्ड गैस अलग से डाल रहे हैं, इसीलिए इसका नाम, एक तो टंगस्टन, ये जो टंगस्टन कहाँ से आ गया, मैं जब देखूँ। इन दिस प्रोसेस यू हैव अ आर्क बिटवीन टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है नॉन कंज्यूमेबल इज टंगस्टन इलेक्ट्रोड, इसीलिए इसका नाम TIG वेल्डिंग भी है, क्योंकि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है जहाँ टंगस्टन यूज़ कर रहे हैं और टंगस्टन इज नॉट बीइंग कंज्यूम। ये फिलर रॉड कंज्यूम हो रही है बट टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज नॉट बीइंग कंज्यूम। अब इसमें फ्लक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो फ्लक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमें स्लैग नहीं मिलेगा और इसका हीट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो जब इसका हाई मेल्टिंग टेम्परेचर है टंगस्टन का, वो कंज्यूम नहीं होगा इवन विद दिस वेल्डिंग। इसकी कंडक्टिविटी अच्छी है, दैट्स वाई टंगस्टन को हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखो इसमें टंगस्टन इज नॉट बीइंग कंज्यूम बिकॉज इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है 6000 डिग्री सेल्सियस। सो इसमें जो शील्ड गैस है दैट इज आर्गन या हीलियम या नियॉन या कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज है, and you can perform this gas tungsten arc welding or TIG welding on aluminum, magnesium, copper, brass, nickel, titanium। इन सब पे स्टील से कनेक्ट कर सकते हैं विद दिस काइंड। ऑपरेटर का स्किल इतना ज़रूरी नहीं है, इसमें पोस्ट वेल्ड फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, इसमें वेल्डिंग टाइम इज़ फास्ट, इसमें स्लैग इज़ नॉट देयर, तो क्लीन अप टाइम भी नहीं लगता। अब आता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, जहाँ स्पार्क आपके सामने नहीं आता। इसमें जो वेल्डिंग हो रही है इसमें कोई गैस निकल नहीं रही, क्योंकि आप इस मटेरियल के नीचे वेल्ड कर रहे हो। इसको कहते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। वेल्ड जो हो रहा है, माइक ऑन है कि माइक ऑन। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में आपको वीडियो में दिखाया था, ये वेल्डिंग इसके नीचे हो रही है, आपको स्पार्क और कुछ धुआं कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये सबमर्ज होके हो रहा है। ये सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग दिखा रहे हैं, ये देखो ये मटेरियल के नीचे वेल्डिंग हो रही है। आर्क इसके सामने आता ही नहीं है क्योंकि आर्क इसके नीचे होता है। अब सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में ग्रैनुलर फ्लक्स यूज़ कर रहे हैं, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स नहीं यूज़ हो रहा है, इसमें फ्लक्स यूज़ हो रहा है ग्रैनुलर फ्लक्स। एंड फिलर मेटल को कंटिन्यूसली वायर मेटल से, इलेक्ट्रोड से हम फीड कर रहे हैं, तो वायर इलेक्ट्रोड है, इस ग्रैनुलर फ्लक्स के नीचे कंटिन्यूसली फेड हो रहा है। अब इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग डिपोजिशन जो रेट्स हैं, इसमें इलेक्ट्रोड का साइज़ काफ़ी बड़ा है, बाकियों में इलेक्ट्रोड का साइज़ छोटा था, इसमें इलेक्ट्रोड का साइज़ काफ़ी बड़ा है, करंट भी बहुत हाई, तो करंट इज हाई 6। और इसको मैनुअली नहीं करते, इसको ज़्यादातर मैकेनाइज करते हैं, क्योंकि इसमें मैनुअली कर नहीं सकते, क्योंकि जो ग्रैनुलर फ्लक्स है वो कैसे आएगा अगर मैनुअल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखो ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ये फिलर आ रहा है इससे, ये पाइप से फिलर आ रहा है और उसके नीचे वेल्डिंग हो रही है, फिलर भरते जाएगा, यहाँ से वेल्ड होते जाएगा, ये आगे जाता रहेगा। तो आपकी जो आर्क है ग्रैनुलर फ्लक्स के नीचे सबमर्ज रहेगी। प्लस इसमें हम 2-3 टॉर्चों से भी काम कर सकते हैं, बाकियों से एक टॉर्च से काम करेंगे, इसमें 2-3 टॉर्च से कर सकते हैं, नैरो गैप वेल्डिंग कर सकते हैं। डिपोजिशन रेट इसमें सबसे ज़्यादा है बिकॉज जो आर्क है वो काफ़ी पेनिट्रेटिंग है। अच्छा, मैं 1 मिनट में आता हूँ, जस्ट 1 मिनट, जस्ट कमिंग इन 1 मिनट। ओके, इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग डिपोजिशन रेट जो है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये ग्रैनुलर फ्लक्स है, इसमें आप देख नहीं सकते। अगर आप ये देखो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में हम देख नहीं सकते क्योंकि आर्क नीचे है, सो यू नो डोंट नो हाउ मच इज द वेल्ड डन और नॉट, आप दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये इस ग्रैनुलर फ्लक्स के नीचे वेल्ड हो रहा है। तो आप अंदाजन से देखोगे कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, वैसे आपको पता नहीं लगेगा एक्चुअली कितना हुआ। ये अगर आपको और दिखाएं,
आप अंदाजन से देखोगे हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ होता जाएगा और ये आगे वेल्ड होता जाएगा, ऐसे जा रहा है। अब इसमें हम थिक सेक्शंस को ही कर सकते हैं, पतले सेक्शन को सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं क्या वेल्ड हो रहा है और वो मेटल खा जाएगी। सो यू कैन हैव वेरिएशंस। इसमें डुअल आर्क वेल्डिंग हो सकती है, 2 आर्क बना सकते हैं, ट्विन आर्क वेल्डिंग हो सकती है, नैरो ग्रूव वेल्डिंग हो सकती है, मल्टीपल टॉर्च वेल्डिंग हो सकती है। ये आप वेरिएशंस इसमें कर सकते हो। ये सीट इनका फाड़ा हुआ है। अरे कहाँ निकल गए भाई? अब सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में आपकी आर्क इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन द फ्लक्स, तो इसमें वेल्डिंग जो ग्लासेस हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आर्क रेडिएशन नहीं है, तो फिल्टरिंग लेंसेज की ज़रूरत नहीं है। प्लस स्मोक एंड फ्यूम्स जो हैं ये ग्रैनुलर फ्लक्स के नीचे होती है, एंड फ्यूम्स आर बिलो दिस ग्रैनुलर फ्लक्स, तो ये आपकी आंखों में नहीं आएगी, ना इधर आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ रही। सो दिस इज़ क्वाइट सेफ इन दैट वे, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा कितना वेल्ड हो रहा है। सो योर स्मोक एंड फ्यूम इज मिनिमाइज्ड एंड बट जो डिसएडवांटेज है कि जो फ्लक्स आपको शील्ड कर रही है और वेल्ड पूल को शील्ड कर रही है, वही आपके ऑपरेटर्स को दिख नहीं रहा है कि क्या वेल्ड हो रहा है एक्चुअली। तो मेन जो पर्पस वेल्ड का है नहीं हो रहा है, अब वो दिख नहीं रहा है, इसलिए यू कैन डू थिन मेटल्स, क्योंकि वो मेटल खराब हो जाएगी। सो दिस इज सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। प्लस इसमें करेक्शन नहीं कर सकते। नॉर्मली हम वेल्ड करते हैं ना, तो फिर बाद में बंद करके देखते हैं, बट इधर करेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा है और करंट बहुत ज़्यादा है। करंट इस चीज़ बताया था आपको, तो उसके कारण क्या हो रहा है, ये मेटल आर नॉट सूटेड, तो थिनर मेटल्स आर नॉट सूटेड एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रैनुलर फ्लक्स ये फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर सकते हैं, और इसमें स्लैग होगा और इसको रिमूव करना पड़ेगा, और इसमें एडिशनल फ्लक्स हैंडलिंग इक्विपमेंट चाहिए, जैसे आपको ये वाला चाहिए। फ्लक्स हैंडलिंग जो फ्लक्स डालता रहेगा उसके लिए अलग इक्विपमेंट चाहिए, और स्लैग को हमको मूव करना है। ठीक है, तो अभी आई जस्ट विल एक्सप्लेन यू द लास्ट काइंड, थर्मिट काइंड। ठीक है, थर्मिट वाला अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर ये ग्लास वाला जो था सबमर्ज में, उसमें गैस रिक्वायरमेंट नहीं है, गैस की जरूरत नहीं है अब थर्मिट आर्क वेल्डिंग बेसिकली एक थर्मिट क्रैब होता है जो छुप जाता है अंदर, उसके हिसाब से बनाया गया है। सो इसमें देयर इज अ क्रूसिबल हियर, यहाँ एक मोल्टन आयरन होता है एंड देयर इज अ टैपिंग डिवाइस। ये बेसिकली इसमें ये मेटल जिसको ज्वाइन करना है वहाँ ये आएगा और उसको ज्वाइन कराएगा, तो ये बेसिकली छुप के वेल्डिंग हो रही है। आपको कराता हूँ पहले ये। यहाँ एक आपका सुपर हॉट स्टील स्ट्रक्चर है, भाई कौन है ये, सपोज ये रेल के सेक्शंस को मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है, रेल के सेक्शन मुझे ज्वाइन करना है, ऊपर से आपका ये मटेरियल आएगा, इसके नीचे एक डिवाइस है, ये गर्म मेल्टेड स्टील है, सुपर हॉट है, और जैसे ही वो यहाँ आएगा ये खोल दिया जाएगा टैपिंग डिवाइस, तो ये मोल्ड से इसके अंदर फिल कर जाएगा, और इसके ऊपर एक स्लैग फॉर्मेशन होगा बाद में, और ये स्लैग को हटाना पड़ेगा और ये आपका पीस जुड़ जाएगा, फिर ये हट जाएगा, ये मोल्ड को हटा दिया जाएगा। तो पहला आपको ये डायग्राम देखा, थर्मिट इज इग्नाइटेड, ये स्टील को मेल्ट किया गया है और इसका टैप हटाया गया है, सो दैट ये जो है मोल्टेड वाला यहाँ से फ्लो करे इन द सेक्शन जिसको ज्वाइन करना है, और फिर ये सॉलिडिफाई करेगा और फिर ये मोल्ड को हटा दिया जाएगा। इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कंपोनेंट्स के बीच में, जो एक मेटल ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर इसमें डाला जाता है। सो इसमें मोल्टन मेटल जो है द फिलर मटेरियल आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, ये मोल्टन मटेरियल जो हम डाल रहे हैं ये फिलर हो जाता है, जो दोनों को पिघला के ज्वाइन करेगा। इसमें वेल्ड नहीं करे, बट दिस इज काइंड ऑफ वेल्डिंग, क्योंकि गर्म डाल रहे हैं मोल्टेड आयरन, जो जब इधर आएगा इसको पार्टली मेल्ट करेगा, इसको मेल्ट करेगा, और फिर एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम कहते हैं थर्मिट वेल्डिंग।
अब इसमें स्टील पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं, यू नॉट ज्वाइनिंग अदर पार्ट्स बट नॉर्मली 2 ब्रोकन स्टील पार्ट, जैसे स्टील रेल है, और इसमें आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर होता है जिसको हम हीट कर रहे हैं अप टू 2 डिग्री सेल्सियस सो दैट वो मेल्ट हो जाए। अब ये लिक्विड आयरन जो है द सैंड मोल्ड बिल्ड अराउंड द वेल्डेड पार्ट, तो ये जो मोल्ड है इसमें ये फिलअप हो जाएगा, दोनों को पिघलाएगा और ज्वाइन कर लेगा, फिर हम स्लैग हटा देंगे। सो दिस इज यूज फॉर रिपेयरिंग स्टील केसिंग्स, फोर्जिंग्स, रेल रोड जो रेल के जो रेल्स हैं, रेलवेज के रेल्स हैं, स्टील वायर्स हैं, स्टील पाइप्स हैं, या लार्ज कास्ट कुछ पार्ट्स हैं, फोर्जिंग के जो सेक्शंस हैं, नट बोल्ट है, उनको वेल्ड करने के लिए ये फ़ायदा होता है। अब इसमें फ़ायदा ये है इट कैन जॉइन बोथ सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स। इसमें आपको कोई पावर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर से आप मोल्टन मेटल डाल रहे हैं। अब इसमें जहाँ पावर सप्लाई नहीं है वहाँ आप थर्मिट वेल्डिंग कर सकते हो, लेकिन डिसएडवांटेज है कि इसमें आप हेवी सेक्शंस ही कर सकते हो, पतले सेक्शंस नहीं कर सकते, और इसमें कॉस्टली है क्योंकि ये चीप मेटल्स की वेल्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉस्टली है। तो इतना समझ आ गया 4 टाइप के वेल्डिंग प्रोसेस ये वाले सारे क्लियर हो गए। थर्मिट वेल्डिंग, ये को डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ ये वेल्ड करता है और पार्ट्स को ज्वाइन करता है, बट इसमें क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ जाके ज्वाइन करता है, तो ये इस डायग्राम में इतनी क्लैरिटी नहीं है जितनी इस डायग्राम में क्लैरिटी है। आपके जो टाइप्स ऑफ वेल्डिंग अभी क्लियर है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग नहीं, देन विल कम टू टाइप्स ऑफ वेल्डिंग एंड वेल्डेड जॉइंट। अभी हमने प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग किया है, देन विल बी डूइंग टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। कल आपके 2 क्लासेस हैं, तो शिप कंस्ट्रक्शन की और क्या चीज़ें आपको रिवाइज करवानी है वो कर देंगे। नाउ विल डू टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स, देन विल बी डूइंग नहीं, एक तो आपका बट वेल्डिंग है, एक कॉर्नर वेल्डिंग है, एक लैप जॉइंट है जहाँ ओवरलैप कर रहे हैं, एक टी जॉइंट है मतलब जैसे टी शेप बनाते हैं, और एक एज जॉइंट। ये टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में आता है। एक्चुअली इसमें सीम वेल्डिंग नहीं दिया, सीम वेल्डिंग भी होती है बट इसमें नहीं दिया, जॉइंट्स हम बात कर रहे हैं, विल टॉकिंग ऑफ टाइप्स ऑफ वेल्ड बट वेल्डिंग जॉइंट्स। तो बट वेल्डिंग है 2 मेंबर्स अलाइंड अप्रॉक्सिमेटली सेम प्लेन, जैसे हमारे स्ट्रेक्स हैं, हल प्लेट के स्ट्रेक्स हैं, उनकी जो प्लेटिंग है वर्टिकल वेल्डिंग, उसको हम कहते हैं बट वेल्डिंग, कि वो वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग सीम वेल्ड होता है, वर्टिकल वेल्ड होता है बट, तो उसमें सेम लेवल पे लाके करते हैं, बोथ आर ब्रॉट इन द सेम लेवल। फिर आता है कॉर्नर जॉइंट, तो बेसिकली राइट एंगल्स पे ज्वाइन करते हैं। कॉर्नर जॉइंट हो गया, इन दोनों को राइट एंगल्स पे ज्वाइन करें, इसको सेम प्लेन में ज्वाइन करें, इसको ओवरलैप करके ज्वाइन करें और इसको वर्टिकली लगा के ज्वाइन करें और इसमें एजेस को ज्वाइन करें। तो बेसिकली नाम के हिसाब से यू कैन नो कि किस टाइप का वेल्ड है। बट जॉइंट मतलब सेम प्लेन, कॉर्नर जॉइंट मतलब कॉर्नर में वेल्ड किया गया प्लेट्स को, लैप जॉइंट मतलब ओवरलैप करके वेल्ड किया गया, टी जॉइंट मतलब वर्टिकल लगा के वेल्ड किया गया, एज जॉइंट मतलब 2 कर्व प्लेट्स हैं उनके एजेस को ज्वाइन किया गया। तो ये आपको क्लियर है कि नहीं, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ये तो क्लियर है ना, कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको तो आप पढ़ सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। तो वही आपको पता है सेम लेवल के लिए इन सारे टाइप ऑफ जॉइंट्स के लिए कोई भी वेल्डिंग यूज हो सकती है? नहीं, अभी वो देखो इसमें अलग टाइप की वेल्डिंग, अगर वो थिक प्लेट वेल्डिंग है, देखो अगर आपकी थर्मिट वेल्डिंग है उसमें ओनली थिक प्लेट की वेल्डिंग कर सकते हैं, बट इसमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोल्ड डाल के कर सकते हैं। लेकिन हर एक वेल्डिंग, लेकिन वो कॉस्टली वेल्डिंग है, अगर वो सस्ता मटेरियल है उसमें आप थर्मिट वेल्डिंग नहीं कर सकते। थर्मिट वेल्डिंग तभी करते हैं जब पावर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसका इक्विपमेंट अलग आता है ना, वो तो हैवी इक्विपमेंट लाएं। अरे तो अब देखो 6 बजे से पहले नहीं पढ़ा, अरे मैंने कुछ बहुत जल्दी बात नहीं करो, अभी करो। सो इसमें एजेस की जॉइंट है, बट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, लैप जॉइंट और एज जॉइंट। नाउ योर वेल्ड टाइप्स है, अब टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है। पहले तो हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की है, अब उससे पहले क्या प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग। नाउ वी डूइंग बेसिक वेल्ड है, अगर हमारा एक ग्रूव है, खांचा है, उसकी वेल्ड, ये प्लग शॉट वेल्डिंग है और ये फिलेट वेल्ड है। ये वाली जो वेल्ड है दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर टी जॉइंट। तो टी जॉइंट की वेल्ड है दैट विल बी फिलेट वेल्ड। ग्रूव वेल्डिंग होगा अगर बट जॉइंट है, देन ग्रूव वेल्डिंग। और प्लग स्लॉट वेल्डिंग है अगर हमारा लैप जॉइंट है, तो प्लग स्लॉट वेल्डिंग, तब हम दोनों को ज्वाइन करने के लिए प्लग शॉट लगा रहे हैं। स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग तो हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग है,
तो ग्रूव वेल्डिंग है अगर हमारे ग्रूव्स को काटा जाता है 2 पीसेस ऑफ मेटल के लिए, एंड इसमें से बट जॉइंट में ज़्यादातर ये ग्रूव वेल्डिंग यूज हो रहा है। फिलेट टाइप जो वेल्ड है इस ऑन द आउटसाइड ऑफ पीसेस ऑफ मेटल आप घर पहुंचना है, समझो बात ना, मेरे लाइव में हल्ला करेगा यार। 1 मिनट को ना झाड़ पड़ चुकी है पहले यार। 5 मिनट यार उधर बनवाना भी है, नहीं समझो तो करना, पेपर के लिए भी बोलना है उधर। आप तो बोले मेरी 5 मिनट कहानी दो। 35 तक करोगे। अच्छा ठीक ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं है। तो ग्रूव टाइप वेल्ड जो है that is filling the grooves cut on the sides of the metal which are positioned next to each other like your butt welding में दोनों पोजीशन है, इसके अंदर ग्रूव वेल्ड जा रहा है, ठीक है। फिलेट टाइप वेल्ड जो है ये वाला टाइप वेल्ड, ये वर्टिकल वेल्डिंग जो है टी टॉप जनरेट, इसमें आपका फिलेट वेल्ड आ रहा है। जब ये एंगल में है तब इसको लगाया जाए तो ये टी वेल्डिंग में काम आएगा, टी जॉइंट पे काम आएगा। अब फिलेट वेल्ड भी अलग टाइप्स के हैं, ये देखो ये टी जॉइंट में दोनों तरफ लगा हुआ है। इस टाइप का वेल्ड हम कॉर्नर वेल्ड में भी लगा सकते हैं, फिलेट वेल्ड। यू कैन पुट दिस फिलेट वेल्ड इन द कॉर्नर वेल्ड आल्सो एंड आल्सो इन लैप जॉइंट आल्सो। सो यू कैन डू फिलेट वेल्ड इन कॉर्नर वेल्डिंग like this, or you can do in your lap welding and also in T type welding। तो ये हम कई वैरायटीज में फिलेट कर सकते हैं ग्रूव, लेकिन उन सब में यूज नहीं कर सकते। ग्रूव हमारा बट वेल्ड में ही काम आएगा। ये अगर आप देखो फिलेट वेल्ड है, ये टी टाइप में यूज हो रहा है। ये वाला किसमें, ये वाला कौन सा जॉइंट है ये पता नहीं लग रहा कौन सा जॉइंट। ग्रूव वेल्डिंग जो बट वेल्ड में काम आता है वो देखो एक टाइप है इसमें स्क्वायर ग्रूव वेल्ड, एक है सिंगल बेवल ग्रूव वेल्ड, एक तरफ है दोनों तरफ नहीं है। सिंगल वी ग्रूव है, ये सिंगल बेवल ग्रूव वेल्ड है। ये सिंगल वी ग्रूव वेल्ड है। ये सिंगल यू ग्रूव, ये यू टाइप है, ये वी टाइप है, एंड ये जे टाइप वेल्ड है। एंड ये डबल ग्रूव है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से थिकर पीसेस में ग्रूव वेल्ड। ग्रूव वेल्ड बेसिकली होता है दैट इज व्हेन नहीं हो पाएगा भाई, मेरे को पहुंचना है, नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। अरे भाई इतना दूर रास्ता चल के भी जाना पड़ेगा, नहीं पहुंचेंगे। पीडीसी भी बनाने हैं और सब करना, करो हम कर चलो जल्दी। सो ग्रूव वेल्ड में बीड्स बन रहे हैं दैट आर डिपॉजिटेड इन ग्रूव्स बिटवीन टू मेंबर्स टू बी जॉइंट। अब ऐसा करते हैं नेक्स्ट जो हैं वो मैं कल कराता हूँ। ये सारी वेल्डिंग आई विल फिनिश ऑफ टुमारो, राइट। आई एम इन द हॉस्पिटल, अभी मुझे कहीं जाना है तो आई विल कीप इट ऑन टिल 4:45। तब तक आप लोग ज्वाइन रहो एंड देन आई विल टेल यू टू कॉल ऑफ, ठीक है। अभी आप थोड़ा 10 मिनट सेल्फ स्टडी कर लो। आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टुमारो योर वेल्डिंग। आई विल कंप्लीट रिवाइज योर वेल्डिंग एंड बाकी और कौन सा रिविजन कराना है वो मैं रिवाइज कर दूँगा, राइट। ठीक है सर, ठीक है सर। 5-6 मिनट आप लोग अपना सेल्फ स्टडी कर लो। ओके, थैंक यू। वो मैसेज कर रहे हैं कि